स्टार्ट। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हमारे जीवन के सफर में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम चढ़ाव पर रहते हैं हम बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगी में उतार आने लगता है हम चिंता में पड़ जाते हैं और चिंता में पड़कर हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। और ऐसे समय में हमारा परमेश्वर हमें दिलासा देता है, वो हमें ढाढ़स देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। वो कहता है मैं हर पल हर समय तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। जब हमारी जिंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, जब हम जीवन के सफर में चलते हैं, तो जब जो भी परेशानी आती है, ऐसे परेशानी के समय में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें उस पर विश्वास रख के आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हर पल हर समय हमारे साथ रहता है, जो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वो सहायता करता है, वो रक्षा करता है, वो अगुवाई करता है, वो अपने सामर्थ्य हाथों में हमें थाम के रखता है। आज जब हम इन वचनों पर मनन करने जा रहे हैं, आज हमारा विषय यही है। ये संदेश शायद आप में से किसी के लिए हो जो इस समय जीवन के सफर में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हो और जो चिंता में पड़ गए हो या जो अपना ढाढ़स खोते जा रहे हो। शायद आज का ये वचन उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर देना चाह रहा है, जो हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। प्रेरितों के काम और उसके जब आप 27 एक्ट चैप्टर 27 और उसके वर्स 22 से लेकर आप 25 तक देखते हैं, तो आप इसमें पाते हैं कि उतार चढ़ाव के समय में किस तरह से पौलुस ने जहाज के जो खेने वाले थे, जहाज में जो लोग थे, उनको ढाढ़स दिया था। ये ढाढ़स आज आपके लिए भी है। हो सकता है आप भी इसी प्रकार के किसी परेशानी का सामना कर रहे हो। जब आप परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप इन वचनों को पढ़िए, क्योंकि वचन हमसे कहता है, जब आप भजन संहिता की पुस्तक उसके 119 साम 119 और उसके 105 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे मार्ग के लिए उजियाला और हमारे रास्ते का वो मार्गदर्शक है, वो दीपक है और वो उजियारा है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग में दीपक है, वो हमें उजियारा दिखाता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उस पर विश्वास करना। आज ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं ये इसीलिए डाला गया कि मैं और आप जीवन के सफर में जब चले और उतार चढ़ाव का सामना करें तो हम अपना ढाढ़स ना खोए, धैर्य के साथ संयम रखते हुए विश्वास करते हुए आगे बढ़ने पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो पौलुस के समय था वही आज भी है। जो पौलुस के समय जिसने पौलुस की सहायता की, या हम ये कह सकते हैं कि जिसने जब आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं तो जिसने वहां पर नूह की सहायता की, या अब्राहम की, या इजहाक की, याकूब की, यूसुफ की, मूसा की, यहोशू की, नबियों की, जिसने उसकी सहायता की, वही परमेश्वर यहाँ पौलुस की सहायता कर रहा है और वही परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करता है। वो हमेशा सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है और वो कभी बदलने का नहीं। जैसा हम इब्रानियों और उसके 13 अध्याय हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 को पढ़ते हैं, वहां भी लिखा है यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जो वो पहले था वो आज है। जैसा वो पहले प्यार करता था, हमसे प्रेम करता था, आज भी वो उसका प्रेम वही है, वैसे ही प्यार वो आज भी हमसे करता है। तो आज हम इन्हीं बातों को लेकर के मनन करने जा रहे हैं। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की गहराइयों में रखकर अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में परमेश्वर यहोवा है। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम अपने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। वो हमारा महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। तसल्ली मुझको वो देता है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच आप हमारा भरोसा है, आप हमारा विश्वास है, आप महान परमेश्वर है और आप हमें कभी नहीं छोड़ते। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस समय जो आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा पिता। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। हम धन्यवाद देते हैं राजा महान परमेश्वर पिता, पास्टर साहब के लिए, पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरी टीम फैमिली के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस समय जितने भी देशों के लोग जुड़े हैं या आने वाले समय में वचन सुनेंगे, जुड़ेंगे, जितने भी लोग, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक जन के साथ होइए, एक एक जन को आप अपनी आशीषों से भरिए पिता। हर एक का बहुतायत से उपयोग कीजिए। आज जो वचन आप हमें देना चाहते होने दीजिए, उसके द्वारा हम प्रभु जी आपके विश्वास में और मजबूत और स्थिर होने पाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके और आपकी महिमा का कारण बन सके। महान परमेश्वर पिता, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमारी जिंदगी में आज का ये दिन जोड़ा, कि हम एक साथ मिलकर के इस समय में परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई कर रहे हैं। इस समय में जब आप वचन सुनने आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री की तरफ से। और इस समय हम वचन में से पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम, उसका 27 अध्याय, एक्ट चैप्टर 27 वर्स 22 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ और जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर टिकना होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इन वचनों को देखते हैं तो हम इनमें कुछ बातों को पाते हैं। यहाँ पर 23 वर्ष में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ। तो आज हम यहाँ पर जब हम जहाज में जा रहे हैं, जीवन के सफर में जब हम जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो आज हम लंगर डालेंगे। हमारे पास में 4 मजबूत लंगर है। आज हम उन 4 मजबूत लंगर की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है परमेश्वर की उपस्थिति का लंगर। परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारी जिंदगी में हर पल हर समय बनी रहती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी में आ जाती है। जब तक आप परमेश्वर से दूर थे, आपने परमेश्वर को नहीं जाना था, आप परमेश्वर के नजदीकी में नहीं थे, तब तक आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। आपको नहीं पता था कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में उसी वक्त से काम करना शुरू किया। जैसे ही आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने की आशीष दे दी। हम परमेश्वर की संतान बन गए उसी समय से। और जब हम परमेश्वर की संतान बन गए तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी चिंता फिक्र करता है। वो हर पल हर समय हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, पर वो हर पल हर समय हमारे संग और साथ रहता है। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि जिसका मैं हूँ, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, परमेश्वर जिसके आप है, जिसकी मैं हूँ। परमेश्वर हमारी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो युगानुयुग एक सा रहने वाले परमेश्वर है। और उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब अब इब्रानियों और उसके 13 अध्याय वचन 5 को पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5, तो आप उसमें पाएंगे कि वहां पर परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। वहां पर एक वचन आपके लिए है। ये वचन हम सब के लिए, जितने इस समय सुन रहे हैं, हर एक के लिए ये वचन है कि हमारा परमेश्वर न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। वो कभी भी छोड़ता नहीं है, वो कभी भी त्यागता नहीं है। और जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में हो जाती है। उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में आ जाती है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता, आपके दिल के द्वार पर जब वो दस्तक देता है और आप जब उसके लिए द्वार खोलते हैं, तो वचन कहता है कि वो हमारे
भीतर आ जाता है, वो अब आपके भीतर है, वो आपके भीतर आ जाता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति जब आपकी जिंदगी में है तो आपको डरने की या किसी चीज को लेकर के भय खाने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रभु मैं क्या करूं। नहीं, इतना पैनिक मत होइए, इतना मत घबराइए कि मैं क्या करूं। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो है ना आपके साथ में, वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको। जैसा हमने अभी पहले देखा कि युगांत एक सा परमेश्वर जो आपके साथ रहता है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता। तो उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में बनी रहती है, उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में बनी। उसकी उपस्थिति नूह की जिंदगी में थी, विश्वास के साथ वो नाव में चढ़ा, क्योंकि उसे पता परमेश्वर इस जहाज के द्वार को बंद करेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, उसने जो मुझसे कहा वो पूरा होगा और उसकी उपस्थिति मेरे बीच में है। उसने इस बात को महसूस किया। उसकी उपस्थिति को आप तब भी देख सकते हैं जब योना को कहा गया, योना नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, जोना उसके जब आप चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, वर्स 1 से लेकर के जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे कि जोना को परमेश्वर ने कहा था निन्वे नगर में जाने, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। वो परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकते? नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भाग सकते। तभी तो दाऊद कहता है कि तूने मुझे चारों ओर से घेर के रखा है, मैं भागकर कहां जाऊं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं नीचे पाताल में जाऊं तो तू वहां है। वो हर जगह हमारे साथ है, वो हर पल हर समय हमें देखता है, उसकी हमेशा आंखें हम पर लगी रहती है। तो वो कैसे हमें छोड़ सकता है? योना ने सोचा कि परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भाग जाता हूं, और वो भागा, परमेश्वर की उपस्थिति से भागा तर्शीश की ओर। क्या परमेश्वर ने उसे नहीं देखा? तर्शीश में जाकर देखा जब वो जहाज पर चढ़ा तो क्या हुआ? वहां तूफान आया, आंधी आई, सब लोग घबरा गए। ये आराम से सो रहा है लेकिन सब घबरा रहे हैं, और इसे जाके जगाया जा रहा है, इसको जाके बोला जा रहा है कि अपने परमेश्वर से आराधना कर, इतनी सारी तूफान, इतना आंधी आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और तब इसने समझा इस बात को कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। तब इसने इस बात को समझा, और तब जब चिट्ठी इसके नाम की निकली तब इसने कहा मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, लहरें रुक जाएंगी। और वाकई में वही हुआ, उसे उठाकर पानी में फेंका गया और लहरें रुक गई, तूफान थम गया, आंधियां बंद हो गई। और उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में वो उस बड़े मछली के पेट में था, परमेश्वर की उपस्थिति में जहां पर उसने पश्चाताप की प्रार्थना की, ये आप भी जानते हैं, वहां पर उसने पश्चाताप की प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दिया उस आज्ञा को उसने किया, वो निन्वे नगर में गया। तो परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे बीच में बनी रहती है, वो हमें दिखता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, प्रभु की नजरें आप पर लग जाएगी। वो आपको हर पल हर समय निहारता रहेगा, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, पर उसकी उपस्थिति से आप हर पल और हर समय भरपूर रहेंगे, क्योंकि उपस्थिति उसकी निरंतर आपके साथ है, आपके बीच में है। निरंतर उसकी उपस्थिति आपके साथ है और आपके बीच में है, और उसकी उपस्थिति से बहुत कुछ हो सकता है, उसकी उपस्थिति से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 9 उसके वर्स 18, उसको मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वह उनसे ये बातें कह रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। उसने कहा यदि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर मेरे घर में हो जाएगी, यदि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे घर में हो जाएगी, मेरी बेटी पर मेरा प्रभु हाथ रख देगा, मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। परमेश्वर की उपस्थिति से सब कुछ हो सकता है। जरूरी यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। जिस दिन आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आपके जीवन के सफर में वो आपकी सहायता करेगा। वो आपका चरवाहा है, उसने आपसे वादा किया है। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय को पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 10 और उसके 10-11 वर्ष को पढ़ेंगे, तो आप उसमें इन्हीं बातों को पाएंगे कि कैसा हमारा अच्छा चरवाहा है, और वो हमें किस तरह से चराइयों में लेके चलता है, और वो किस तरह हमारे लिए प्राण देता है, और वो हमें बहुतायत का जीवन देने आया। हम इन बातों को पाते हैं। और जब आप भजन संहिता की पुस्तक और उसके 23 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे, तो आप उसमें भी यही बातों को पाएंगे। साम चैप्टर 1,
आप उसमें भी यही बात पाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो जब आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, यकीन मानिए जीवन का सफर बहुत अच्छी तरह से कटेगा। चाहे कितने भी उतार है, चाहे कितने भी चढ़ाव, वो आपको थाम के रखेगा, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। और जब उसने आपसे वादा किया है कि वो जगत के अंत तक आपके साथ है, तो वो निश्चित रूप से जगत के अंत तक आपके साथ है। ये हमारा वो पहला लंगर है, परमेश्वर की उपस्थिति का लंगर। हम इसमें और भी कुछ बातों को देखेंगे। जब हम इसे देख रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें और भी कुछ बातों को देखेंगे। जैसा उसने कहा, जैसा हमने देखा कि पौलुस ने कहा कि ढाढ़स बांधो, वो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो मेरे साथ है। मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ वो परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर लिखा है, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, फिर स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है, तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज देखते हैं, परमेश्वर के वायदे का, उसकी प्रतिज्ञा का लंगर। हमने पहली चीज देखी उसके उपस्थिति का लंगर, हम यहाँ पर दूसरी चीज देख रहे हैं उसके प्रतिज्ञा का लंगर। जब वो यहाँ पर कह रहा है कि तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है, तो इसका मतलब है कि हमें विश्वास करना चाहिए, हमें उस पर पूर्ण रीति से विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास इतना मजबूत हो कि उसकी प्रतिज्ञा हमारी जिंदगी में काम करेगी, इस बात का हमें विश्वास करना चाहिए। और जब आप भजन संहिता की पुस्तक और उसके 23 अध्याय साम 23 और उसके 4 वर्ष को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चले तो भी वो क्या करेगा, आपको थाम के रखेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये उसने आपसे प्रतिज्ञा की है, उसने आपसे प्रतिज्ञा की है कि वो जगत के अंत तक आपके साथ है, तो वो प्रतिज्ञा पूरी होगी, क्योंकि वो जगत के अंत तक आपके साथ है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तेरे साथ हूँ। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने जो प्रतिज्ञा की है वो वादे का पक्का है, और वो उसकी प्रतिज्ञा हमेशा हमारी जिंदगी में पूरी होती है, क्योंकि वो उसने जो भी आज तक प्रतिज्ञा की वो पूरी हुई। ये प्रतिज्ञा यशायाह नबी के समय में की गई थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। जब आप यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14 को पढ़ते हैं, आप उसे पाते हैं, उसने वो प्रतिज्ञा को पूरा किया। और जब चैप्टर 9 और वर्स 2 से पढ़ते हैं, तो आप उसमें भी पाते हैं इन्हीं बातों को आप पाते हैं। 6 वर्ष में पाते हैं कि क्या क्या करेगा वो शांति का राजकुमार है, वो सर्वशक्तिमान सर्वाधिकारी परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपके अशांत जीवन के लिए शांति के राजकुमार को भेजा, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उत्पत्ति से की थी। उत्पत्ति के 3 अध्याय को जब आप देखते हो, उसमें पाते हैं इन्हीं बातों को। 15 वर्ष से लेकर जब आप 17 वर्ष तक पढ़ेंगे, आप इन्हीं बातों को पाएंगे। उसने प्रतिज्ञा की, जहां पर शाप आया वहां पर प्रतिज्ञा भी आई कि इस स्त्री के वंश से, एक स्त्री के वंश से ही होगा। तो ये स्त्री का वंश यीशु मसीह को कुंवारी के गर्भ में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से डाला गया, और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो की थी वो प्रतिज्ञा पूरी हुई यीशु मसीह के इस संसार में भेजने के द्वारा। तो जो वो प्रतिज्ञा करता है वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। उसने जो भी कहा उसने हमेशा पूरा किया, और जब उसने वादा किया है कि वो हमें लेने आएगा, तो ये प्रतिज्ञा भी पूरी होगी। जब उसने वादा किया है कि वो मेरे और आपके लिए घर बनाएगा, तो वो ये प्रतिज्ञा को भी पूरा करेगा। जब उसने वादा किया है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए सहायक के रूप में भेजूंगा, ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। आप ये कह नहीं सकते कि वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, आप कह सकते हैं प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि जब आप प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय को देखेंगे तो आप उसे पाते हैं। आप पहले वचन से लेकर जब आप 4 वचन तक पढ़ेंगे तो आप उसे पाते हैं। पतरस जब वहां बोलने के लिए खड़ा हुआ तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, आग के समान उतर गई पवित्र आत्मा की सामर्थ। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ की प्रतिज्ञा उसने की, वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब यहाँ पर उसने कहा है पौलुस से कि तुझे कैसर के सामने खड़े होना है, इसका मतलब ये है कि उसे खड़े होना है और वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। और पौलुस इस बात का विश्वास कर रहा है कि वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। आज आपको भी विश्वास करना है कि जब उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तो वो आपके साथ है। जब उसने कहा है कि मत डर, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ूंगा, तो निश्चित रूप से वो आपको धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। जब उसने कहा है कि मैं तुझे कभी न त्यागूंगा न छोड़ूंगा, इसका मतलब ये है कि वो न आपको त्यागेगा और न ही आपको छोड़ेगा।
वो वही परमेश्वर है जो मूसा के समय था, वह वही परमेश्वर है जो पौलुस के समय था, वो वही परमेश्वर है जो आज आपके और मेरे साथ है। और उसने जो प्रतिज्ञा की वह प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें उस पर विश्वास रखना है, हमें उस पर विश्वास रखना है कि वो महान परमेश्वर है। और आप हमेशा इसी बात को याद रखिएगा, उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आने पर आता है, क्योंकि वही उद्धार करता परमेश्वर है। और वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके जब आप 14 चैप्टर को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे इसी बात को, आप उसमें पाएंगे मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। और जॉन चैप्टर 11 वर्स 25 को पढ़ेंगे तो आप उसमें भी पाएंगे पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वही पुनरुत्थान है और वही जीवन है। और जो उसने प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला महान परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है। और जब आप उसके पास आएंगे निश्चित रूप से जीवन पाएंगे और बहुत आयत का जीवन पाएंगे। और जब उसने आपसे वादा किया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि मैं जगत के अंत तक मैं जिस जगत से उसने ऐसा प्रेम रखा, जगत से उसने ऐसा प्रेम रखा कि जब हम उसके पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, अनंत जीवन वो हमें देता है, अनंत जीवन वो हमें देता है। और जब उसने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो आपके साथ है। उसकी ये प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी के लिए भी है। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर तीसरी चीज को भी देखते हैं, तीसरा लंगर हम यहाँ देखते हैं। उसने यहाँ पे लिखा है, तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है, तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है। 25 वर्ष, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं। तो हम तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पर, विश्वास का लंगर। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखते हैं। पहली चीज हमने देखी परमेश्वर की उपस्थिति का लंगर, हमने दूसरी चीज देखी परमेश्वर की प्रतिज्ञा का लंगर, हम तीसरी चीज यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास का लंगर। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। यदि आपने उसे ग्रहण किया, संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने आपको भी दिया है। परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार आपको भी दिया है और आप परमेश्वर की संतान है। जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, आप परमेश्वर की संतान है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने इस अधिकार को पाया। आज ये अधिकार परमेश्वर ने आपको भी दिया है। ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें सबको दिया। यहाँ पे लिखा है 12 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और जब आप इसी के 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। तो जब उसने आपको ये विश्वास दिलाया है, ये विश्वास दिलाया है कि आप जब उसे ग्रहण करेंगे आप नाश नहीं होंगे, आप जब उसे ग्रहण करेंगे आप उसकी संतान बन जाएंगे। तो जब ये विश्वास दिलाया है तो आपको अभी उसके पास आना होगा। आपके जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, आप विश्वास रखिए उस पर, क्योंकि आपके पास वो जगत का उद्धार करता परमेश्वर है। आप उस पर भरोसा रखिए, वो आपको हर परेशानी से बाहर निकालेगा। वो हर समय हर पल हर समय आपकी सहायता करने के लिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा होता तो शद्रक मेशक अबेदनगो तो उस आग की भट्टी में जल जाते, नहीं जले ना। आप देखिएगा दानियल और उसके 3 अध्याय को जब आप देखेंगे, डैनियल चैप्टर 3 को जब आप देखेंगे, चैप्टर 3 और उसके वर्स 17 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहाँ पे लिखा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। सोचिए, उस वक्त आग की धधकती हुई भट्टी सामने है, उनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है परमेश्वर पर विश्वास का, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति के सामने झुक जाने का। तो आप जो प्रभु के लोग हैं वो मूर्ति के सामने कतई नहीं झुकेंगे, क्योंकि आपके पास जीवित परमेश्वर है।
आपके पास जीवित परमेश्वर है। तो ऐसे समय में शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हम जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते वो हमें, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमें छुड़ा लेगा, उस आग के भट्टे से, तेरे हाथ से भी हमें छुड़ा लेगा, ये उनका विश्वास है। और जब उन्हें आग के भट्टे में डाला गया, निडरता से गए, उन्हें मालूम है कि उनका परमेश्वर उनके साथ है और उनका परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास आज आपको भी होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरी जिंदगी में है, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वो मेरी जिंदगी में पूरा करता है। तो परमेश्वर पर आपको विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर आपको विश्वास होना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आगे जब आप डैनियल उसके 6th चैप्टर को देखेंगे और 6th चैप्टर के वर्स मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, वर्स 21 को। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि सिंहों की मांद में भी परमेश्वर मेरे साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने विश्वास किया कि आग की भट्टी में भी परमेश्वर उनके साथ रहेगा। और वाकई में जब राजा ने देखा 3 पुरुषों को डाला गया, राजा ने वहां 4थे पुरुष को देखा और क्या कहा, उसके लिए राजा ने गवाही दी कि ये तो ईश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उनके साथ था और उसने उन्हें बचाया। और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वचन कहता है, न उनके मोजे जले, न उनके बाल जले, न कोई दुर्गंध आई जलने की। ये है हमारा परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम संतान कहलाते हैं, जो हर पल हर समय हमारे साथ रहता है। उस पर हमें विश्वास रखना है, उस पर हमें विश्वास रखना है कि वो आंधियों में और तूफानों में भी हमको लेके जाने वाला परमेश्वर है, जो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, परंतु वो हर पल हर समय हमें थाम के रखता है। उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। और वचन हमसे कहता है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 चैप्टर को देखेंगे, ऐसे है चैप्टर 49 और उसके वर्ष 15-16 को जब आप देखेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसने हमारे नाम को, हमारे चित्र को अपने हथेली पर रखा है। तो ऐसा परमेश्वर, क्या अब भी विश्वास नहीं करेंगे उस पर? कि उसने तो आपके चित्र को अपने हथेली पर बना के रखा है, उस पर विश्वास तो कीजिए कि वो आपको हमेशा हमेशा संभाल के रखेगा। वो आप पर अपनी दृष्टि रखता है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सदा आपके साथ है, वो आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। ऐसा महान परमेश्वर है, उस पर विश्वास कीजिए। आप याद कीजिए, समुद्र में तूफान आया था और तूफान जब आया और वो सारे के सारे लोग जब जा रहे थे, क्या हुआ वहां पर उस तूफान के समय में? उस तूफान के समय में क्या हुआ आप देखिएगा। उन लोग जब तूफान में थे तो वो क्या कह रहे थे, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। जब वो लोग तूफान में थे तो क्या कह रहे थे, उसके पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 14th चैप्टर, मैथ्यू चैप्टर 14 और उसके 27 वर्ष को। तब यीशु ने उनसे कहा, उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। तो क्या कहा प्रभु उसने, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़ उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? सोचिए जरा, ये विश्वास आज हमारा प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास में मजबूत रहें, उस पर विश्वास में हम स्थिर रहें, अल्पविश्वासी ना हो। यहाँ पर पतरस के उस विश्वास की ओर देखिए, उस विश्वास की ओर देखिए। उसका विश्वास यहाँ पर डगमगा गया, उसका विश्वास यहाँ पर डगमगा गया और वो क्या कह रहा है, मुझे बचा, मुझे बचा। और उसी तरह जब आप नाव में देखते हैं कि यीशु मसीह सवार है और यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले, और सब जा रहे हैं और यीशु मसीह आराम कर रहा है और आंधी आ गई, तूफान आया। वो अपनी तरफ से कोशिश की है बचने का, बचाने का, लेकिन नाव में पानी भर रहा है, वो मछुआरे हैं और वो क्या कह रहे हैं प्रभु से जाके, हे प्रभु हम नाश हो रहे हैं, हे स्वामी हम नाश हो रहे हैं। ऐसे कैसे नाश होंगे? ये विश्वास आपको भी होना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु कह रहे, तूने संदेह क्यों किया? अल्पविश्वासी पतरस को कह रहा, तूने संदेह क्यों किया? आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत हो, प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत हो। हमें संदेह
नहीं करना है। यदि वो आपके साथ है, यदि उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में, संदेह मत कीजिए। यदि उसने आपसे प्रतिज्ञा की है, संदेह मत कीजिए, परंतु उस पर विश्वास कीजिए। आज वो चाहता है कि विश्वास करें, संदेह ना करें। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके साथ है, वो आपको हमेशा संभाले रहेगा, वो आपको कभी भी एक सेकंड के लिए भी छोड़ता नहीं है। जब उसने कहा है कि युगानुयुग में तेरे साथ हूं, तो युगानुयुग आपके साथ है। जब उसने कहा है कि तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेली पे खोद कर रखा है, तो उसने चित्र को आपके चित्र को उसने अपनी हथेली पर खोद के रखा है। तो आपको इस बात का विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको वो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर इसीलिए कह रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, जैसा उसने मुझसे कहा है वैसा ही होगा। मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं, जैसा उसने कहा है वैसा ही होगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 9th चैप्टर, मैथ्यू चैप्टर 9 को आप देखेंगे, चैप्टर 9 के कुछ वर्ष में आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन है। सोचिए उसका विश्वास। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ 20 मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 20। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में विश्वास करती थी। ये उसका विश्वास है। देखिए, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये है उसका विश्वास, ये है उसका विश्वास। आज परमेश्वर चाहता है कि ये विश्वास मेरे और आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। और जब उसने कहा है कि वो आपके साथ है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ है और वो आपकी सहायता और रक्षा और मदद और अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और चौथा और आखिरी, फोर्थ और आखिरी है परमेश्वर के सामर्थ्य का लंगर। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। यहाँ पर ये लिखा है क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत, सोचिए इतना सामर्थी परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब उसने आपसे कहा है तो वो वादे का पक्का परमेश्वर है। और जब आप यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह चैप्टर 43 और वर्स 1 और 2 को देखेंगे, यशायाह चैप्टर 43 और उसके वर्स 1 और 2 को जब आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वो कैसा महान परमेश्वर है जिसने इतना खूबसूरत वादा आपसे किया है, इतना खूबसूरत वादा उसने मुझसे किया। यहाँ लिखा है इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब कहता है। तो हमने पहला लंगर देखा परमेश्वर की उपस्थिति का, हमने दूसरा लंगर देखा परमेश्वर की प्रतिज्ञा का, हमने तीसरा लंगर देखा परमेश्वर पर विश्वास का, हम चौथा लंगर देख रहे हैं, फोर्थ लंगर देख रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ्य का। वो सामर्थी परमेश्वर सृजनहार परमेश्वर है, हम उसके उस लंगर को देख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है वही बात, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तुझे आंच न लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। तो ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हर पल हर समय हमें संभाले रहता है। भजन संहिता और उसके 91 साम 91 फर्स्ट वर्ड को देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। किस बात के लिए? बहेलियों के जाल में फंसने से, महामारी से वो हमें बचाएगा। और आगे लिखा अपने पंखों की आड़ में छिपाएगा और कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। वरन क्या कहता है वो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो ऐसा महान परमेश्वर है आपका, जिसने वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान सृजनहार परमेश्वर है जो हर पल हर समय आपके साथ रहता है और
जो आपको कभी भी एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। उस पर आपको भरोसा करना है, उस पर आपको पूर्ण रीति से विश्वास करना है। वो याकूब का परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है तो आपका भी परमेश्वर है। और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो हमेशा आपकी बातों को सुनता है, वो हमेशा अपनी दृष्टि आपकी ओर ही लगाए रहता है। और यहाँ मैं एक वचन आपके लिए पढ़ के खत्म करूंगी, निर्गमन और उसके 34, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 34 को जब आप देखेंगे 34 और उसके 6 वर्ष को मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। ऐसा परमेश्वर है जो आपके साथ है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सृजनहार है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा जब परमेश्वर आपके साथ है तो सोचिए आपका लंगर कितना मजबूत है कि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रतिज्ञा, उस पर विश्वास आपको करना होगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में है। उसने जो प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा से इस तरह की बातें की कि वो कैसा परमेश्वर है। और जब भी हमने वचन में पढ़ा, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो आपकी रक्षा करे, तो निश्चित रूप से आपकी रक्षा वो करेगा। और इसी बात को पौलुस कहता है, और इसी बात को पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वो परमेश्वर पर विश्वास करता। आज परमेश्वर चाहता है जीवन की हर कठिन परिस्थिति में आप उस पर विश्वास करें, आप उस पर अपना सारा बोझ डाल दें, क्योंकि उसको हमेशा से आपका ध्यान है। आप उस पर अपना बोझ डाल दीजिए। वो आपकी चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। वो हर पल हर समय आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वरन आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ, ऐसा महान परमेश्वर है वो। भजन संहिता साम 37 और उसके 5th वर्ष को, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। तो आइए उस पर विश्वास कीजिए और उस पर अपने सारे बोझ को डाल दीजिए, अपनी सारी परेशानियों को आप उस पर छोड़ दीजिए। वो आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। वो हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो आपको थाम के रखेगा, संभाल के रखेगा, आपको अपनी आंखों की पुतली के समान रखेगा, आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखेगा। आपके चित्र को निहारने वाला परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखिए। जीवन में चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, आप डगमगाइए मत, उस पर भरोसा रखिए। वो आपको थामेगा, वो आपको संभालेगा और वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से आपको पकड़े रहेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वचन कहता अपने मनोरथों को आप उसके सामने डाल दीजिए। यहाँ पर लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा पर भरोसा रखिए अपने हर आज के दिन में। आज ये वचन आपके लिए है, आज जो वचन है ये आपके लिए। अपने सारी चिंता उस पर डाल दीजिए, अपने सारे मनोरथों को उसके सामने रख दीजिए। आज वो प्रार्थना सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वो आपके बीच में, वो आपके दिल में, आपकी जिंदगी में, आपके घर में आना चाहता है। उसके लिए अपने दिल के द्वार को खोल दीजिए। वो आज आपके पास आना चाहता है। वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आया है। हो सकता है आप में से कोई परेशानी में हो सकता है आज आप अपना ढाढ़स खो रहे हो। मत खोइए ढाढ़स, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि वो आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए, विश्वास के साथ इस समय के पास आ जाइए। थैंक यू जीसस। इस समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को आप इसके सामने रख दीजिए। जो निसंतान है, विश्वास की परमेश्वर पर विश्वास के साथ आ जाइए। हन्ना की तरह अपने दिल को खोल दीजिए। वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है बहन।
अपने दिल को खोल दीजिए। यदि आप किसी बीमारी की अवस्था में हैं, आप उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। आज वो अपने सामर्थी हाथों से आपको छूने जा रहा है, उस स्पर्श को महसूस कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी बीमारी का मोल चुका दिया है। उस पर विश्वास कीजिए। यदि आप जॉबलेस है, उस पर विश्वास कीजिए। आज आपके लिए बहुत खूबसूरत योजना, बेस्ट प्लानिंग आपके लिए आज वो आपकी जिंदगी में फुलफिल करने जा रहा है। उस पर विश्वास कीजिए। वो निश्चित रूप से आपके लिए आशीष के द्वार को खोलने जा रहा है। आपकी जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा रहा है। आपके लिए आशीष के द्वारों को खोल रहा है कि मानसून की बारिश के समान आशीष आपकी जिंदगी में आ जाए। विश्वास कीजिए। यदि आप परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास कीजिए, आज वो आपके परिवार को आशीष देने जा रहा है। विश्वास कीजिए, आपके परिवार के लिए आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके बीमारी के लिए आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके निसंतान लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आज मैं बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। आज मैं आपके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जितने लोग जुड़े, आज मैं एक एक जन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अपनी आंखों को बंद रखिए और इस समय जितने लोग जुड़े हैं उन सबके साथ हम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे बीच में इस समय में है और एक एक जन को आज वो स्पर्श करने जा रहा है। उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर, वो आपके गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप उस पर विश्वास करके उसके पास आ जाइए। आज वो आपको बुला रहा है। आज वो आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद रखिए और उस पर विश्वास रखिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू जीसस। इस समय एक बार फिर से हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। खुदा और राजाओं के राजा, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा की आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। खुदा, आज जो वचन दिया है निश्चित रूप से आपने हमारे लिए दिया है। जीवन के सफर में जब हम चल रहे हैं प्रभु, आप हमारे मार्गदर्शक, आप हमारे अगुवा परमेश्वर है और आज आप हम अपने समर्थी हाथों से हमें पकड़ कर लेके जा रहे हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जितने लोग इस समय अपने प्रार्थना निवेदन आपके पास रखते हैं खुदा, जो निसंतान है उन्हें संतान की आशीष दे दीजिए, जो बीमार है उन्हें छू लीजिए, इसी समय वो चंगाई को पाए और आपकी महिमा उनकी जीवन से हो सके। और महान परमेश्वर, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनके जिंदगी में अपनी योजनाओं को पूरा कीजिए खुदा। और राजा, जो अपने परिवार को आपके चरणों के पास लेकर आते हैं, आप उनकी प्रार्थना सुनिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए। हर पति, हर पत्नी, हर बच्चा, हर परिवार, सबको आशीष दीजिए। हर एक माता पिता, हर एक भाई बहन, सबको आशीष दीजिए खुदा। हर एक मिनिस्ट्री करने वालों को आशीष दीजिए। एक एक सुसमाचार प्रचारकों के लिए आत्मा का अभिषेक मांग रहे खुदा, पवित्र आत्मा का दुगुना अभिषेक देकर उनका उपयोग कीजिए राजा। हर एक मिनिस्ट्री के लिए और विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने इससे जुड़े एक एक जन को आशीष दीजिए खुदा। महान परमेश्वर, अपनी मिनिस्ट्री को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। धन्यवाद 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 करते आज के वचन के लिए खुदा। जब मैंने अपने आप को सुनने के, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में होकर मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें आशीष दे। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।